Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome to my YouTube channel English for everyone. So student, today we starting class number 12 and today class we will talk about past continuous tense. So student, अगर क्लास शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो लाइक और शेयर के बटन पर क्लिक कर दें। और स्टूडेंट, अगर कोई आपको मसला या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास की। सो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट मीन होता है गुजरा हुआ वक्त या माजी, और कंटिन्यूस मीन जारी, यानी वो सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी था या कोई काम हो रहा था। सो पास्ट कंटिन्यूस, जैसे कि इसके नाम से भी जाहिर है, पास्ट गुजरा हुआ वक्त, कंटिन्यूस जारी, यानी कि गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी था तो वो पास्ट कंटिन्यूस कहलाए। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, ऐसे जुमले जिसमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी था, यानी कि जिस काम के बारे में हम बात कर रहे हैं वो काम जारी था या कोई काम हो रहा था, ठीक है। और इसकी पहचान क्या होती है? उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। अगर स्टूडेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस को आप लोग समझ गए हैं तो पास्ट कंटिन्यूस को समझना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ फर्क क्या आता है? था, थी, थे, यानी वहाँ प्रेजेंट में क्या आ रहा था? रहा है, रही है, रहे हैं। और पास्ट में अब क्या आ रहा है? रहा था, रही थी, रहे थे। अगर इसकी डेफिनेशन को भी आप अगर देखते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या रहा था? मौजूदा वक्त में कोई काम जारी है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब है मौजूदा वक्त में जारी है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस की, तो ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी था। मसलन मैं कहूँ वो कॉलेज जा रहा था, वो सो रही थी, आसिम क्रिकेट खेल रहा था। यानी अगर इन तीन सेंटेंसेस को आप देखें तो जो मैंने बनाए हैं, गुजरे हुए वक्त में कोई काम इनमें जारी था, तो ये तीनों पास्ट कंटिन्यूस कहलाएंगे। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो स्ट्रक्चर में फ़र्क आ रहा है, वो सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट में हम इज मार लगा रहे थे, यहाँ वाज वर लगा रहे हैं। अच्छा, हमने यहाँ वाज वर क्यों लगाया? थोड़ा सा इसके ग्रामर के रूल को समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। सेकंड फॉर्म तो हमने यहाँ यूज़ नहीं की, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। तो स्टूडेंट, हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है, वो है वाज वर। अब थोड़ा सा फॉर्म को समझ लेते हैं। देखें, जो हमारे वर्ब होते हैं, वर्ब कहाँ जाता है? किसी भी काम को, यानी एक ऐसा सेंटेंस जो हमारे किसी एक्शन को जाहिर करता है, एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी स्टेट या हमारी किसी हालत को जाहिर करता है। बहरहाल ये डिटेल मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में बताई थी, तो आप वहाँ दोबारा से भी जाकर आप इसकी डिटेल वहाँ सुन सकते हैं या देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि वाज वर हमने यहाँ क्यों यूज़ किया। तो अब हमारे जहन में एक सवाल आता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम वाज लगाएंगे और कौन से सब्जेक्ट के बाद हम वर लगाएंगे। तो स्टूडेंट, जब सब्जेक्ट हमारे पास आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक नाम, तो वो हमारा सिंगुलर नाउन कहलाएगा। तो ये जब होंगे तो वाज का यूज़ करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। और जब वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन जो है दो या दो से ज़्यादा नाम हो तो वो हमारा सेंटेंस में प्लूरल नाउन कहलाता है। तो वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन होगा तो हम वर का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट, रिपीट कर देता हूँ, आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन हमारे सब्जेक्ट होंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे, और अगर वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन हमारे सब्जेक्ट होंगे तो हम साथ में हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर क्यों वाज की जगह वर और वर की जगह वाज क्यों नहीं लगा सकते? तो स्टूडेंट, वैसे ही जैसे हम उर्दू में रहा था की जगह रहे थे नहीं लगा सकते, रही थी की जगह रहा था नहीं यूज़ करते, इसी तरह जो जगह वाज की है वहाँ वाज लगाएंगे और जो जगह वर की है वहाँ वर यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चले अब हम इनके कुछ सेंटेंसेस बनाकर चेक करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास पहला सेंटेंस है,
फरासत म्यूज़िक सुन रहा था। तो इसकी ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, फरासत। अब फरासत एक नाम है तो ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ वाज यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब फरासत वाज। लिसन आईएनजी फॉर्म यूज़ की तो लिसनिंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, म्यूज़िक। क्या चीज़ सुन रहा है, म्यूज़िक। तो फरासत वाज लिसनिंग म्यूज़िक, फरासत म्यूज़िक सुन रहा था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हम यूनिवर्सिटी जा रहे थे। ट्रांसलेट करते हैं। हम वी के साथ वी वर गोइंग टू यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटी जा रहे थे। नेक्स्ट है ओवेस अपनी क्लास ले रहा था। इसकी ट्रांसलेट करते हैं। सो ओवेस एक नाम है तो इसके साथ हम वाज यूज़ करेंगे। ओवेस वाज। टेक फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी लगा दिए तो ये टेकिंग हो गया। वर्ब हमारा टेकिंग। अपनी क्लास हिज क्लास, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो ओवेस वाज टेकिंग हिज क्लास, ओवेस अपनी क्लास ले रहा था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास शाहिद अफरीदी बैटिंग कर रहा था। सो इसकी ट्रांसलेट करते हैं। शाहिद अफरीदी सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वाज लगाएंगे। वर्ब हमारे पास कर रहा था तो डू के साथ आईएनजी फॉर्म लगाई तो डूइंग हो गया। उसके ऑब्जेक्ट क्या है, बैटिंग। सो शाहिद अफरीदी वाज डूइंग बैटिंग, शाहिद अफरीदी बैटिंग कर रहा था। तो स्टूडेंट आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस की समझ आ गई होगी। चलें अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस का मेरे ख्याल से आपको इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने एक छोटा सा फार्मूला बताया था। वो छोटा सा फार्मूला क्या बताया था कि अगर आपके पास किसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो वो आपका नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वो हैं वाज वर्ब। तो सिंपल हमने इनके बाद नॉट लगा देंगे तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। तो चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाकर देखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल जो मैंने आपको बताया है कि वाज वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमने नॉट लगा देना है। तो चलें स्टूडेंट इसके सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। पहला हमारे पास सेंटेंस है, अली अपना होमवर्क नहीं लिख रहा था। कि ट्रांसलेट करते हैं। सो सब्जेक्ट हमारे पास है अली, सिंगुलर नाउन है। तो उसके बाद हमारे पास जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वाज, उसके बाद नॉट, उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो वर्क, उसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ की तो वर्किंग हिज होमवर्क। अली वाज नॉट वर्किंग हिज होमवर्क, अली अपना होमवर्क नहीं लिख रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास आमिर गुस्ल नहीं कर रहा था। तो इसकी ट्रांसलेट करते हैं। सिंपल आमिर सिंगुलर नाउन है, एक नाम है तो वाज यूज़ करेंगे, आमिर वाज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कर रहा था टेक, आईएनजी यूज़ किया तो टेकिंग आ बात। ऑब्जेक्ट हमारे पास है आ बात। सो आमिर वाज नॉट टेकिंग आ बात, आमिर गुस्ल नहीं कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो आपका इंतज़ार नहीं कर रही थी। लड़की है तो हम शी यूज़ करेंगे, शी के साथ वाज का यूज़ करेंगे तो शी वाज नॉट वेटिंग फॉर यू। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मैं आज कॉलेज नहीं जा रहा था। तो इसकी ट्रांसलेट होगी आई वाज नॉट गोइंग टू कॉलेज टुडे, मैं आज कॉलेज नहीं जा रहा था। सो स्टूडेंट ये हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस से। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तो चलें अब बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो स्टूडेंट हम वही जो हमने जिन वर्ड के बाद नोट लगाया था उसको उठाकर हम शुरू में ले आएंगे तो वो हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब यहाँ हमने वाज वर्ड के बाद नोट लगाया है तो सिंपल वाज वर्ड को उठाकर हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। स्टूडेंट अगर आपने पिछली क्लास में इंट्रोगेटिव समझा तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ कोई मसला नहीं होना चाहिए। सिंपल सा फार्मूला है कि हम हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव में उठाकर नेगेटिव में जो लगाए होते हैं नोट से पहले उसको उठाकर हम सिंपल सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे तो ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो चलेंगे देख लेते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो स्टूडेंट इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सिंपल वही जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले वाज वर्ब, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसके सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास सेंटेंस है, क्या वो अपना होमवर्क लिख रहा था, तो इसकी ट्रांसलेट करके देखते हैं। सो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है,
लड़का है वो अपना होमवर्क लिख रहा था, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के साथ हम वाज का यूज़ करेंगे, तो वाज ही राइटिंग हिज होमवर्क क्वेश्चन मार्क। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, क्या बच्चे आपको तंग कर रहे थे। सो इसकी ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वाज आ गया, उसके बाद द चिल्ड्रन डिस्टर्ब फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगा दी तो डिस्टर्बिंग हो गया। उसके बाद आपको उसकी इंग्लिश रहती है यू क्वेश्चन मार्क, वाज द चिल्ड्रन डिस्टर्बिंग यू। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस, क्या वो सो रहे थे, तो इसकी ट्रांसलेट होगी। अब स्टूडेंट यहाँ देखें, सो रहे थे ज़्यादा है तो दे आए, दे लगा रखा हमने यहाँ, तो दे के साथ हम वर का यूज़ करेंगे, तो आर दे स्लीपिंग, क्या वो सो रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, क्या आप अपना काम छोड़ रहे थे, तो इसकी ट्रांसलेट करते हैं, वाई यू लिविंग योर जॉब क्वेश्चन मार्क, क्या आप अपना काम छोड़ रहे थे। सो स्टूडेंट आई होप आपको पास्ट कंटिन्यू टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ आ गए होंगे और आपको पास्ट कंटिन्यू टेंस भी समझ आ गया होगा। तो सिंपल, अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस आता है और पास्ट कंटिन्यू टेंस में सिर्फ आपने वाज वर का यूज़ करना है, बाकी सेम स्ट्रक्चर उसी तरह ही है, सेम उसी तरह ही हमारा ये टेंस भी है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करेंगे, उसके तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।